हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि जो एक्स कंपनी है वो वाई कंपनी को एक्वायर कर रही है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक्स का मार्केट शेयर है 20 रुपीज़ का एंड वाई का है 10 रुपीज़ का। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है 10 लाख और 5 लाख। यहाँ पे जो भी डील हो रही है उनका बेनिफिट इनको कितना मिल रहा है, 25 लाख। अब यहाँ पे हमें एनपीवी फाइंड करना है बोथ फर्म का। तो यहाँ पे पहली कंडीशन दे रखी है हमें, फर्म एक्स प्लान टू पे 65 लाख रुपीज़ टू द शेयर होल्डर वाई। और दूसरे में बोल रहा है कि जो एक्स है वो एक शेयर ऑफर कर रहा है 2 शेयर के बदले। तो यहाँ पे देखो, जो पहला वाला है ये कैश कंपोनेंट का है और दूसरे वाले में जो एक्विजिशन हो रहा है वो शेयर के बेस पे हो रहा है। तो दोनों कंडीशन में हमें क्या फाइंड करनी है, दोनों फर्म की एनपीवी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, इनकी मार्केट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ वाई। मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, नंबर ऑफ शेयर को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स की निकलेगी 2 करोड़ और वाई की निकलेगी 50 लाख। तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो एक्स कितना पे कर रहा है, ₹65 लाख। तो सबसे पहले हम एनपीवी निकालने से पहले अगर कैश का होता है तो हम कॉस्ट निकालते हैं। कैश के केस में कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी हम कैश पे कर रहे हैं माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई क्या है, जो मार्केट वैल्यू होती है यही प्रेजेंट वैल्यू होती है शेयर एंड एक्विजिशन के केस में। तो हम कितने ले रहे हैं, 65 लाख। इसमें से हम माइनस कर देंगे 50 लाख को। तो कितने की कॉस्ट लग रही है एक्स को कॉस्ट लग रही है 15 लाख की। अब हमें निकालना है एनपीवी ऑफ बोथ फर्म। तो पहले हम निकालते हैं एनपीवी ऑफ एक्स। ये कैसे निकलता है कि कितना बेनिफिट मिल रहा हमें, उसमें से हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये क्वेश्चन में दिया था, बेनिफिट मिल रहा है 25 लाख का, माइनस कॉस्ट कितनी लग रही है 15 लाख की। तो यहाँ पे एनपीवी कितना आ गया, 10 लाख का, पॉजिटिव है। सिमिलरली हम निकालेंगे एनपीवी ऑफ वाई। एनपीवी ऑफ वाई क्या होता है, जितनी कॉस्ट एक्वायर कर रहा है एक्स वही एनपीवी ऑफ वाई होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्स ये कितना निकल रहा है, ये निकल रहा है 15 लाख का। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ख़त्म हो गई है। अब सेकंड में बोल रहा है कि एक्स प्लान कर रहा है एक शेयर ऑफर करने के, मतलब 2 शेयर के बदले एक शेयर, यानी कि 1:2 ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें निकालना होता है शेयर एक्सचेंज रेशियो, जिसको हम अल्फा भी कहते हैं। तो कितना ऑफर कर रहा है, 1:2 ऑफर कर रहा है। तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे एक्स को। तो एक्स के पास शेयर कितने हैं, 10 लाख शेयर हैं, क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई 1:2, तो 5 लाख शेयर। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो हम निकालेंगे कि जो भी टारगेट कंपनी होती है जिसको हम एक्वायरी कहते हैं, और इस केस में टारगेट कंपनी क्या है, वाई, अपॉन में टोटल शेयर किसके, एक्वायरर कंपनी के, जो कि है एक्स। तो यहाँ पे कितने शेयर ऑफर कर सकता हो, 5 लाख। तो हमने लिखा 5 लाख अपॉन में। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स है ये वाई है। एक्स अगर वाई को एक्वायर कर लेगा तो इसके शेयर भी एक्स के पास ही आ जाएंगे। तो इसलिए टोटल शेयर कैसे निकालते हैं हम, 5 लाख जो वो दे रहा है प्लस में 10 लाख जो उसके पास पहले से ही है। तो 5/15, तो ये आ जाएगा 0.33 शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं, ये कितना आ गया, 0.33। अब हमें निकालनी होती है कॉस्ट।
तो कॉस्ट कैसे निकलती है, अगर हम शेयर इशू करते हैं तो ये निकलती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ फर्म, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर एक्सचेंज रेशियो से, और माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्वायरी फर्म। एक्वायरी कौन है इसमें, वाई। तो बोथ फर्म की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई, प्लस में दोनों को कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये निकल गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ फर्म। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम शेयर एक्सचेंज रेशियो से, और फिर माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स कितना था, ये जो मार्केट वैल्यू होती है, ये प्रेजेंट वैल्यू होती है, ये है 2 करोड़, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू है 50 लाख। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 करोड़ प्लस 50 लाख प्लस में 25 लाख। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, शेयर एक्सचेंज रेशियो कितना था 0.33, माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वाई, ये कितना था 50 लाख। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, 4075,000, 40,75,000। इसके बाद अब हमें निकालना होता है एनपीवी। एनपीवी ऑफ एक्स सेम फॉर्मूला होता है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितनी कॉस्ट लग रही है, दोनों का डिफरेंस। तो बेनिफिट कितना मिल रहा है 25 लाख का, कॉस्ट कितनी लग गई 40 लाख, 75,000। तो यहाँ पे एनपीवी कितनी आ रही है, -15,75,000। तो एनपीवी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव। और एनपीवी ऑफ वाई निकालेंगे, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्स। तो कॉस्ट कितनी निकाली थी अभी हमने, 40 लाख, 75,000। अब इसके बाद हमें सजेस्ट करना है कि कंपनी को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी को कैश में परचेज करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।